अस्सलाम वालेकुम। आज तो थकी पई हैं, थकी पई हैं। केरा काम करेंदी रही हैं, थकी वधी हैं जी। नाज़रीन, ये हमारी बहन जिसका नाम है जीनो, जीनो है जी। इन पे आज हम देखते हैं कि इनके जो सर के कीड़े हैं वो निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं हमारे से। हम कहाँ तक कामयाब होते हैं इस बहन के लिए, कुछ करना चाहते हैं, इनको ईदी तक ले जाना चाहते हैं। हमारा साथ दीजिए। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ही में। हैं? अच्छा, हर वेले बस इवें करेंदी बैठनी ये बस मरेंदी बैठनी बिया कोई कम कान भी बिया कोई काम कान भी बस ये इको काम भी अच्छा तेको गंजा ना करवावा मैं हैं ना पोसनी रेंट ते ना के यो थी सिया गंजा करवावा ही सही बात है मैम, एकदम गंजा करा के ना सही साफ हो। अच्छा, ये जरा पकड़ेंगे कैमरा, ये पकड़े जरा, ये मुझ पे नहीं फोकस करना। हाँ ये है ना तक नहीं दिख गए नहीं दिख रहे तक अपना नाखून मेरे बैग में भी इतना खिलारा है ना, मुझे नहीं। मेरा ख्याल है जो नई कोई थी सदा सा है इनते कर हक नई को सदा सा देखो कलेनिया में गंजा रोज रोज तुझे मरेंदी बैठी है ना, ये बेहतर है जो तुम ना होश नहीं तो ना मरे। आपके हाथ बेशक हैं। हाँ जी ठीक है। ये सारा एडवांस तो गंदगी पीछे एक तो इसकी किसी नहीं मेरा ज़्यादा हाथ ना काट रखा। नाज़रीन, ये हमारी एक बहन है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी, इसके बारे में कोई भी अगर मालूमात रखता है या किसी को भी इसके बारे में कोई भी मालूमात है वो प्लीज़ मुझसे रब्ता करे। हम इस बहन के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से दारुल अमान ईदी सेंटर या कहीं भी ज़्यादा लग जाए ऐसी जगह पे अच्छा किसी ऐसी जगह पे आराम ना फिर पहुंचा सकें। मेरी गुजारिश है अपने वाकन के लोगों से, ये हम सैफुल्ला होटल के सामने नफीस आटोस के सामने ये इसका ज़्यादातर डेरा है जो कि स्पेयर पार्ट्स का है। तो ये यहाँ पे मौजूद होती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हम इसके लिए कोई बंदोबस्त करें, इसके लिए कुछ कर सकें, लेकिन इसके लिए फिर वही बात आती है कि मुझे ताउन चाहिए होता है, कुछ लोगों का साथ चाहिए होता है। मैं अकेली औरत इतना कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे साथ इस तरह के लोगों का जो मेरे साथ किसी भी तरह से साथ चल सकें, जैसे कि मीनों की कहानी में मेरे साथ मौसम सरफराज उस्मान गुल साहब थे और इस तरह से उनके तावन से मैंने ये काम किया था कि उनको हम लोगों ने ईदी सेंटर तक उनका इलाज करवा के ईदी सेंटर करवाया था। इसी तरीके से हमारी इस बहन के लिए मुझे मदद चाहिए। पहली बात तो ये कि जो इसको जानता है पहले तो इसके लिए मुझे मालूमात चाहिए, ठीक है, कि हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए मालूमात मिल सके कि आया ये आई कहाँ से है, इसका यहाँ पे भी कोई है। वैसे तो ये किसी दूर जगह का बता रही हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे कोई इनका रिलेटिव अगर है या कोई जानने वाला है
तो उसके बारे में भी जो है वो हमें इसके बारे में ज़्यादा मालूमात दे सकता है। ये इस वक्त मौजूद है सैफुल्लाह होटल के सामने नफीस आटोज़ जो है वहाँ पे, और मैं कल भी यहाँ पे आई थी और इंशाल्लाह मैं इस पे काम करना चाहती हूँ कि किसी तरीके से हम इस पे काम कर सकें। लेकिन बात यह है कि मैं बार बार यही कहूँगी अपने आला हुकाम से, यहाँ के हमारे सियासी हवाले से जितने भी ऊपर लोग हैं, या ये कहने का मकसद इसलिए कि ये खातून है, उसके लिए खातून का होना ज़रूरी है था, वरना मर्द हजरात तो कब का कुछ ना कुछ कर चुके होंगे। इस वक्त इनके बाल इस कदर ख़राब हैं कि इसमें कीड़े पड़ चुके हैं, और इनके हाथ, यकीन करें मुझे दुख होता है ये कहते हुए और तकलीफ़ पहुंचती है कि ये गंदगी में रह रही है, और यहाँ तक कि इसका खाना पीना भी साथ जो गंदगी वाला नाला है वहाँ से ये धोती है अपने सारा कुछ। मैं इस वक्त ये बयान करने का मकसद ये है कि इस गंदगी से इसको निकालना चाहती हूँ। मेरा साथ दीजिए, मेरे लिए आसानी पैदा कीजिए, और हमारे जो सियासी आला हुकाम हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, और उसके अलावा भी जितने भी ओहदेदार हैं या हैसियत रखने वाले लोग हैं वो मेरे साथ तावन करें और मेरा साथ दें। मैं चाहती हूँ और यकीनन मैं जब नियत कर लेती हूँ और उस काम को सर अंजाम देने के लिए ना दिन देखती हूँ ना रात देखती हूँ, और उसके लिए मुझे हर तरह से जो है वो जिस तरीके से भी है मुमकिन हर चीज़ होती है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। ज़रा ये दिखाइए, ज़रा बाल मुझे दिखाइए। ये देखें, इनके बाल इस कदर वो हो चुके हैं कि ये सारा दिन बैठ के यहाँ से जुएं निकाल के वही मार रही हैं। इनका एक वो कह लेंगे इनका एक शुगल बन गया है वक्त गुजारने का कि बस यही काम कर रही हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि सिर्फ एक बाल की बात नहीं है, इनके कपड़े देखें, इनके पैर देखें, इनका खाना पीना देखें, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक औरत है। यहाँ मर्दों की दुनिया में यहाँ इनके लिए जो है यहाँ दिल तो दुखता है लेकिन कुछ कर नहीं कोई सकता जब तक कि एक औरत इनके दुख को समझ सके, और मैं शायद कुछ बयान नहीं कर सकती। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें इसको मुमकिन बनाना है। इस बहन को हमने वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ पे आप किधर फोकस करें उसके ऊपर फोकस करें, इसको पूरा दिखाएं आप। ठीक है, आपका कैमरा ठीक नहीं चल रहा, आप मैं फ़िलहाल नहीं पकड़ रही ना, 1 मिनट के लिए। बच्चों का टाइम हो गया, मैंने जाना। वाह जी, ये जी हमारे एक भाई ने हमारा मोबाइल पकड़ा हुआ था और वो कह रहे हैं कि मैं जाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रही थी कि इसके लिए जो है मज़ीद आप लोगों से बात करूँ, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है, आइए मेरा साथ दीजिए और आसानी पैदा कीजिए। ये जी इसका गुज़र बसर ठिकाना है इनका, जहाँ भी ये बैठी हुई हैं। जी इमदाद शाहिद साहब, बड़े दुख की बात है, ये लोग ठीक नहीं हो सकते, ये पागल हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ये नफ्सियाती मरीज़ हैं, ये भिखारी नहीं हैं, ये किसी से कुछ मांगती नहीं है, ये किसी से कुछ लेने की इसमें नहीं बैठी हुई। ये घर से निकाली गई है, मैं इससे पहले बात कर चुकी हूँ क्योंकि ये किसी जगह से थी। अगर आपको तसल्ली करनी है एक दफ़ा फिर मैं पूछ लेती हूँ, तेरा ना कि शेवे हैं? जैनू जैनू का कोई सीधा नाम भी होंगे कना? जैन जैनब। अच्छा जैनब, कितना प्यारा नाम है तेरा, तो कहीं रखा भी ना जैनू। अच्छा जनाब, जैनू नाम है इनका, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा कितों आई मैं? चील्हा चील्हा जो कली आई है। कौन आए तेरे नाल? इतना क्यों आई है? इतना क्यों आई है? ओंडे की थी सिर च कीड़े पे पे नहीं थे, गंद च पई थी, केरा फायदा मिलता पई हैं? घरों कढ़िए ने? क्यों कढ़िए ने हैं? अच्छा मैं तेरे वाल कटवावा चाहिए, मैं खाम खा रींड पौंदे पे कीड़े पौंदे पे हैं हैं? तो इतने कीड़े जो पे पे नहीं सिर च, ओ
ना वो भी नवे जले जमसनी वो साफ सुथरे उसनिया ना ना वो भी साफ सुथरे थी सनी अच्छा तक धुआवा सही हैं धुआवा कपड़े इथो वैसा कहते घर तक धुआ आनिया अच्छा ये कपड़े चेंज करो ये वाल जरे ने कटवा छड़निया साफ सुथरी थी वैसे साफ सुथरे कपड़े पे वैसे ही मुंडो ये सारे गंद थिया बदेगा ना देखा पेरें की क्या हालत बनाई हुई हैं ये पेरें मिट्टी तो धोते नहीं है देखा गंद पड़े पन कहाँ नहीं मैं धोती वती तू अच्छा तू मेरे को हुण कोई दसे से चेल हां किथा रानी है तो मैं ते को मेरे को कोई दसे से तो मैं उन्हें दी खैर खबर गिना हैं चेल हां केरी जाई उठे तो घर इथा ही नहीं कोई अलीपुर अलीपुर इच घर ही ने कहना कहना घर है तेरे घर लेदा या इंदा मां प्यो दा हैं प्यू प्यू जिंदा ही भी मां जिंदी भी ते बाल कहंदे कोलो सट आई हैं बाल कहंदे कोलो सट आई कहंदे कोलो पता ना केड़े सारे हैं केड़े हैं केड़े हैं अच्छा अलीपुर अलीपुर चेलाई च आई हैं जी नाज़रीन जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ और बता रही हूँ अलीपुर चेला बता रही हैं ये सराइकी स्पीकिंग है और ये एक नफसियाती पेशेंट समझ लें इनके साथ जो भी हादसा है वो तो अभी मैं आप लोगों से कुछ भी जिक्र नहीं कर सकती लेकिन क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई बंदा आए और मुझे इसके बारे में सही प्रॉपर मालूमात दे। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोगों में कोई भी बंदा इसके बारे में कुछ भी मालूमात रखता है तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में मालूमात दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जी ये लोकेशन है वाकई में जीटी रोड के सामने सैफुल्ला होटल के सामने यहाँ पे ये बैठती हैं ज़्यादातर नफीस आटोस के सामने इन्होंने ये जगह सी है जहाँ पे ये बैठती हैं। जिनकी मालूमात चाहिए अगर से कोई भी इनके बारे में कोई भी मालूमात रखता है तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें मुझे इनके बारे में बताए ताकि मैं काम शुरू कर सकूँ इस तरीके से कि कोई आके मुझसे ये ना कहे कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ ताकि अगर इनका कोई जाने वाला है कोई इनके बारे में मालूमात है तो मैं पहले वहाँ से पता कर लूँ और उसके बाद मैं इन पे काम करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर है। मुझे इंतज़ार रहेगा कोई मुझसे रब्ता करे और इनकी मालूमात दे मुझे और ये भी ज़रूर कहूँगी कि कौन मेरा साथ देना चाहेगा प्लीज़ वो भी मेरे साथ तावन करे ताकि हम मिलकर एक टीम की सूरत में ये इनके लिए कुछ कर सकें। नहीं है बेचारे बुखार ही चुक के आए हाँ मैंने पता लग गया अकड़ गए हैं बाल सारे 4 दिन वो घर में बैठे हम लोगों का ये हाल हो जाता है कि हम थोड़ी सी अपनी सफाई का ख्याल ना रखें तो इस तरह हो जाता है। सही हो रहा है सही कर रहे हैं बस सही है हाँ सही हो रहा है और रह भी तो है रे कोई टेंशन हैं बात से नहीं शुक्र है ये मान लेती है ना ये अच्छी बात है इसकी। ये जनाब पता नहीं अलीपुर से यहाँ कैसे आ गई है
अच्छा, अलीपुर से आई हुई है। अलीपुर मुल्तान साइड पे कोई अलीपुर है, वहाँ से आई है, चीला से। बस घर के उसमें जो भी हादसे हुए हैं इसके, गाड़ी में बैठ के यहाँ पहुँच गई है। अब ये सिर्फ 2-3 महीने में इसका ये अशर हो गया। बताया ये आप बता रहे थे ना, कितने महीने हुए? 2-3 महीने हुए? 3 महीने। रमजान से 1 महीना पहले किया। हाँ, ये रमज़ान से 1 महीने पहले किया। रमजान का महीना हो गया, 20 दिन भी हो हाँ, गए। तो ये हशर हो गया। तकरीबन 3 महीने। देखें मास्क पे ना लग जाए बेचारी। मास्क भी लग दो, उससे तो रखना बस। हाथ बड़े खराब है। अल्लाहु अकबर। नहीं, नीचे थोड़ा सा मास्क पे मुझे लग रहा है कि लग रहा है। इनको दे दे मास्क। मास्क ला के दें ज़रा। चाचा है चला लो ना, नहीं, उनको बुखार भी है ना, उनकी साथ तबीयत की फिक्र लगती है कि ये ना मास्क लाओ। पहले लाओ, एक हिस्सा पहले उतार दें ताकि आपको भी आसानी हो जाए। और शरीर के अंदर ना जख्म कीड़े से बस जी, अल्लाह ताला का निज़ाम है, आजमाइश है। अब ये देखें राह चलते हमने भी पूछा है और लोगों ने भी पूछा है, औरतों ने भी आगे पूछा है कि क्या बोलते पता है कि ये प्यार के काम है। ये आपको देखें, आपने कितना थोड़े ही दिन हुए हैं, मुझे इसने सारी स्टोरियां सुनाना शुरू कर दी हैं। ये थोड़ा सा ना तरीका होता है, ये नहीं कि बस आते जाते पूछने से नहीं होता, इस पे पूरा काम करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। हाँ, टाइम देना पड़ता है। ये इसके पास बैठ के अब ये देखो मेरे कहने पे चल पड़ी है, वरना इतनी जल्दी ये लोग नहीं इस तरह किसी पे। नलके से इधर आई नहीं। हाँ, वही कह रही ना, पहली बार आई पहली बार आई है। तो ये ट्रस्ट की बात है ना, पहले मैंने इसको ट्रस्ट दिलाया अपने पे कि मैं रोज़ आके इससे बातें करना। और बड़े खा ही गए। लेकिन वही बात है कि आप ये अल्लाह ताला, मैं कह रही हूँ कि आपको भी जज़ा दे कि आप बुखार में उठ के आए हैं और मेरी मदद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला किसी को भी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी को इस हालत तक ना पहुँचाए। ये मैं ये भी कहूँगी कि ये ना हमारे घरेलू हालात होते हैं जहाँ पे ये हम लोग नफसियाती मरीज़ ये औरतें बन जाती हैं और फिर ये रोडों पे आ जाती हैं। और लेकिन हमारे घर वालों को भी चाहिए, जो घर वाले होते हैं उनको चाहिए कि हालात को इस कदर वो पेचीदा ना बनाएं कि यहाँ तक नौबत आए। अब ये भी तो किसी की बेटी है, किसी की माँ है और इसके 3 बच्चे हैं। उन बच्चों का क्या कसूर था? ये कीड़े पड़े हुए हैं ना, कीड़े हैं, चूहे हैं या पता नहीं क्या। ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये इंसानों के बाल हैं। इस कदर बुरा हाल हो गया है इसका, इसीलिए वो सर से सारा दिन बैठ के कीड़े मार रही होती है, उसकी आदत ही बन गई है। ऊपर से स्मेल इतनी है। जरा मुझे देना कुर्सी। चलो मैं रास्ता करना ये कुछ बैठने की जगह देना जरा मुझे।
ये इधर कर। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारी वो वैन जिसकी मैं आप लोगों को दिखा रही थी बाहर सैफुल्लाह होटल के सामने रोड पे अरसे दराज ये कि 3 मंथ का कह रहे हैं ये लोग, तो 3 महीने से ये रोड पे हैं और इनका अता पता कुछ इतना ख़ास मालूम नहीं है। जो इन्होंने हमें बताया अलीपुर का कि अलीपुर से ये यहाँ पे आई हैं, नफसियाती मरीज़ा हैं और इनका अब ये मैं इसीलिए सफाई का कह रही थी और आप खुद देख सकते हैं इनकी हालात कि ये किस कदर तकलीफ़ में थी, जिसको हमें काटते हुए तकलीफ़ महसूस हो रही है। जिसको ये देखें, जिसको हमने इतने कीड़े हैं इसमें कि काटते हुए हमें तकलीफ़ हो रही है। तो ये बेचारी पता नहीं कैसे सर पे ये चीज़ रख के चल रही थी, बालों को इस कदर ख़राब। मेरी इल्तजा है हमारे सियासी हल्का अहबाब से भी और कि मुझे इनके लिए तावन चाहिए। मैं इनको ईदी लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इनके साथ पहले अपना वक्त गुजार रही हूँ कि थोड़ा सा इस पे अपना काम करके तो फिर इसके बाद इनको ईदी के लिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी। हमारे जो भी आला ओहदेदार हैं यहाँ के, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मुझे ये आप लोगों की हेल्प चाहिए कि इनको ईदी में जगह दी जाए, क्योंकि इनका आगे पीछे यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये रोड पे पड़ी हुई हैं और जितना मैं कर सकती हूँ वो तो मैं कर रही हूँ। लेकिन ये है कि इसके बाद आप लोगों का ये काम बनता है कि आप लोग मुझे रजिस्ट्रेशन करवा के दें या जैसे भी ईदी सेंटर के लिए मेरे साथ तावन करें। अल्लाह ताला हम सब का हामिया नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं इनके बाल तकरीबन कटवा चुकी हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा जुएँ पड़ी हुई थी और इसका एक ही हल था हमारे पास कि हम इनके बाल उतरवा दें, इनके कपड़े चेंज करवा दें, क्योंकि इस कदर इनका सर ज़ख्मी है जुओं की वजह से, कीड़े थे इनके सर में। उसका हमारे पास एक ही हल था जिसका कि हम इसकी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि इन्होंने अभी तो रोड पे ही रहना है और रोड पे आपको पता है कि कोई भी इंसान साफ़ नहीं रह सकता। वक्तन फ़वक्तन मैं इसको नहलाती रहूँगी, कपड़े चेंज करती रहूँगी जब तक कि ईदी का इंतज़ाम नहीं हो जाता। कीड़ों की वजह से इनका जो सर है ना, वो पूरी शैम्पू की बोतल लगाने के बाद भी अभी भी इनके सर में कीड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं अब इसका ये सिस्टम जारी रखूँगी जब तक कि इसको कोई छत नहीं दे सकती, कोई छत का इंतज़ाम नहीं हो सकता। उस्मान गुल साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा आपने पहले भी मेरी मदद की थी मीनों की कहानी में, और ये हैं जीनो, ज़ैनब नाम है या जीनत नाम है इनका, और इनकी के लिए भी मेरी मदद की जाए और मैं इनको ईदी सेंटर करवाना चाहती हूँ ताकि ये किसी छत के नीचे रह सकें और इनके लिए हम कुछ ना कुछ आसानी पैदा कर सकें। और भी अगर कोई हमारे सियासी हल्का अहबाब में से है या कोई भी मेरी मदद करना चाहता है
तो मुझसे रब्ता कर सकता है, मुझे राय दे सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है, क्योंकि ये एक टीम की सूरत में काम होता है और इसके लिए मुझे लोगों की हेल्प चाहिए होती है। मैं अकेली औरत, आप देखें, एक मुझे हजाम की ज़रूरत थी जो कि मैंने 22 एरिए से जाकर इंतज़ाम किया, जबकि मैं इर्द गिर्द के बहुत सारे लोगों से रब्ता किया, मैंने कोई मेरी मदद को ना आया। अब बहुत से लोग आते थे, इसकी कंडीशन देख के वापस चले जाते थे। अल्लाह ताला इन लोगों के लिए जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानी पैदा करे और इनकी भी मुश्किलात दूर करे, जिस तरह ये दूसरों की मुश्किलात के लिए आगे बढ़े हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारी वो बहन है जो कि मैं आपको गुज़श्ता वीक से दिखा रही थी, जिनके बालों में इस कदर कीड़े थे कि शायद वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और दिखा रही हूँ, लेकिन अब हमने इनको साफ़ कर लिया हुआ है। ये हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमें ज़रा बताइएगा इनके बारे में कि ये पहले किस कंडीशन में थी, ये कब यहाँ आई और किस तरह के हालात में थी और अब ये कैसी हैं? ये 3-3.5 माह पहले बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़ों में आई थी, इधर बैठी हुई थी हमारी शॉप के पास। तो उस वक्त बिल्कुल इसके कपड़े साफ थे, अच्छी हालत में, जैसे कोई घर से निकल के आता है उस हालत में। लेकिन 3 माह में उसने अपनी हालत ऐसी कर ली, ना किसी से बात करती, कुछ खाने को कोई नहीं लेती थी, जब दिल करे ले ले, ना दिल करे तो उधर नाले में उठा के चीज़ें फेंक देती। अभी जो है, अभी आपके आने से इसकी ये पोजीशन हो गई है कि आज इसकी पोजीशन पहले दिन वाली आ गई। अब सिर्फ इसके सर में दाने हैं, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे इसको सर पे और इंशाल्लाह इसकी बेहतरी की तरफ हम इसको लेके जाएंगे। आप लोगों के भी तावन का, क्योंकि आप लोग इस मार्केट के बंदे हो, मेरे साथ तावन किया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एक ऐसी औरत के साथ जो है इर्द गिर्द के लोगों का भी तावन था मेरे साथ, जिन्होंने मुझे रिपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक ऐसी औरत मौजूद हैं जिसका आगे पीछे कोई नहीं है और उसकी इस कदर हालत बुरी है, जिस पे हमने थोड़े ही दिन में काम किया और उसमें काफ़ी बेहतरी आई और हमने इनके बाल उतरवा दिए, इनके कपड़े चेंज करा दिया और पूरा घंटे तक हम इसको नहला के साफ़ सुथरा स्मेल ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह हम जल्द ही इसको मज़ीद भी बेहतरी की तरफ लाएंगे और हमारा साथ दीजिएगा। और हमें फिर वही बात है कि इसके बारे में किसी को कुछ भी रिपोर्ट हो वो मुझे ज़रूर इत्तला कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनाब ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिनकी वीडियो दिखाई थी कि हम इनके बाल काटने में भी कामयाब हो गए और इनका ड्रेस चेंज कराने में भी, और ये है कि माशाल्लाह से अब ये साफ़ सुथरी हो गई हैं। ये वही हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दरख्त के नीचे लेटी हुई दिखाई थी और ये अब माशाल्लाह से ये बहुत, इनके बाल सारे मैंने कटवा दिए हुए हैं और इनकी ट्रीटमेंट भी करवाऊंगी और इनके लिए जो है मज़ीद सफाई सुथराई का इंतज़ाम भी किया जाएगा। ये अलीपुर से, यहाँ पे मुल्तान से यहाँ पे आई हैं, इनके 3 बच्चे हैं और ये वहाँ से कैसे आई, क्या हुआ, ये मुझे नहीं पता। जिस किसी को भी पता हो वो मुझे मालूमात दे सकता है। और मज़ीद मैं अपने आला हुकाम वाकंट से ये दरख्वास्त करूँगी कि इनके लिए ईदी का इंतज़ाम किया जाए या दारुल अमान का, जहाँ पे भी इनके लिए कुछ भी मुनासिब जगह बनती है इनको वहाँ पे ले जाने के लिए मेरी मदद की जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।